हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ जो कि 32 साइज का है। तो ये साड़ी का ये पीस है और ये अस्तर है और इसकी लंबाई इस तरह से है। तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स, लंबाई है 13 इंच, सीना 32 इंच, कमर इसका 28 इंच, बाजू की लंबाई 8 इंच, गोलाई है 10 इंच। इसके बैक गले की लंबाई है 8.5 इंच और आगे के गले की लंबाई है 6.5 इंच। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग करना। तो ये कपड़े का फोल्डेड साइड, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है और इसकी फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रख ली है और ये खुली वाली साइड इस तरफ से है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा छोटा बड़ा होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसे कटिंग करके बराबर कर देंगे। अब हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो इसकी लंबाई है, ये 13 इंच की ब्लाउज है, तो इसकी लंबाई हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो 1 इंच ज़्यादा यानी कि 14 इंच पे हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो इस तरह से हमने 14 इंच पे इसकी लंबाई ली और इसका शोल्डर हमने लिया 5 इंच, जिसमें गले के लिए हमने गले की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच पे निशान लगाया। और इसके आर्म होल की लंबाई हम लेते हैं 5.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब हम इसका सीना लेते हैं। तो सीना इसका है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग होता है 8, तो हमें 8 इंच पे निशान लगाना। इस तरह से हमने 8 इंच पे निशान लगाया और हम 2 से लेकर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कपड़ा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लेना चाहिए। और यहाँ पे इसकी गोलाई के लिए, आर्म होल की गोलाई के लिए 1.25 इंच हमने लिया। 1.25 इंच मतलब 1 इंच और 2 सूत पे निशान लगाया और इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देते हैं। और यहाँ कमर से लेकर सीधा नीचे सीना से कमर तक हम निशान लगा देते हैं। और यहाँ हम टेकन जो लगाएंगे वहाँ पे हम एक निशान लगाते हैं 4 इंच पे। इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसके गले की गहराई है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं। और ये स्क्वायर गला है, तो स्क्वायर गला है तो हम नीचे लेंगे, ऊपर नीचे भी 2.25 इंच लेंगे, ऊपर भी 2.25 इंच है और इस तरह से हम इसे मिला देते हैं इस तरह से। और हम पीछे नीचे आगे वाले पल्ले में जो 2.5 इंच की पट्टी होती है उसका निशान हम पीछे वाले पल्ले में ही लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने 2.5 इंच पे एक निशान इस तरह से यहाँ लगाया और यहाँ भी 2.5 इंच पे एक निशान इस तरह से हमने लगाया और इस तरह से हमने इसे निशान लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच है, जो कि आगे वाले पल्ले में ये पट्टी लगेगी 2.5 इंच की। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। हम इसके गले की कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि हमें आगे वाले पल्ले को ही रखकर, पीछे वाले पल्ले को ही रखकर आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, इसलिए हम इसकी गले की कटिंग बाद में करेंगे। और यहाँ जहाँ हमें टेकन देना है वहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं और जहाँ हमारा गले का निशान है वहाँ भी एक छोटा सा हम कट लगा लेते हैं। अब इसी तरह से अब इस पीछे वाले पल्ले को कपड़े में इस तरह से हमें रखना है। इस तरह से हमने रखा और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टेकन लगेगा आगे वाले पल्ले में, इसीलिए हम यहाँ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अब हम इस तरह से इसको रखकर यहाँ इसका निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसका निशान लगा लेते हैं। इस तरह से जैसे जैसे ये पीछे वाला पल्ला है इसी तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े में निशान लगाना। और जहाँ से ये 2.5 इंच पे हमने ये जो निशान लगाया है, यहाँ से एक निशान इस तरह से लगा लेना है और एक निशान इस तरह से यहाँ से। अब हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं, पीछे वाले पल्ले को हम हटा लिया। अब इस तरह से इस निशान से इस निशान को मिला लेते हैं और आगे वाला पल्ला हमारा 1/2 इंच छाटा जाता है। तो यहाँ से जहाँ से ये गोल घूमता है यहीं से कपड़ा छाटा जाता है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से नीचे निशान लगाते हैं और इस तरह से
इसे छांटने के लिए निशान लगा देते हैं इस तरह से। और इसके आगे के गले की लंबाई है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाते हैं और ऊपर पे 2.25 इंच में निशान लगाते हैं। और इस तरह से हम यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं। और फिर इसमें आगे के गले पान शेप में है, तो हम इसे पान शेप में इसकी पान का शेप दे देते हैं गले के लिए इस तरह से। इस तरह से हमने पान का शेप दे दिया। अब हम इसमें टेकन लगाएंगे। तो टेकन किस तरह से लगता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से 9.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं इस तरह से। 9.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं इस तरह से। हमने निशान लगाया और यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाते हैं, ठीक इसके सीधे में 4 इंच पे एक निशान। तो इस तरह से ये निशान और ये निशान जहाँ मिला ये पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ से ठीक इसके सीधे में हम एक निशान लगाएंगे इधर का टेकन देने के लिए 2.5 इंच का। इस तरह से 2.5 इंच का एक निशान हमने लगा लिया। और यहाँ का निशान के लिए हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाते हैं इस तरह से 4 इंच पे। और यहाँ से हम 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाते हैं। अब इस निशान को इस निशान से यहाँ से और यहाँ से इस तरह से हम मिला लेते हैं। इस तरह से हमने मिला लिया। अब यहाँ से ये वाले जो हमने निशान लगाया है यहीं से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला निशान रहेगा। तो इस तरह से हम ये 1.5 इंच की दूरी हमने ले ली। अब इस निशान को यहाँ तक ये निशान रहेगा, यहाँ तक ये निशान यहाँ तक। और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी हम लेते हैं, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी। इसका निशान हमें इस तरह से टेप को तिरछा रख के लेते हैं, तो यहाँ ये निशान हो गया इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे ये निशान। अब यहाँ से फिर हम 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से एक निशान लगाते हैं और उसको हम इधर के टेकन के लिए निशान लगा देते हैं। तो ये जहाँ से ये घूमता है, जहाँ से ये गोलाई घूमती है वहीं से ये निशान लगेगा इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से आगे के भाग की ये हमने निशान लगा दिया। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने आगे के भाग की कटिंग कर दी है। और इधर में ये बंद है, तो इधर हम इसे काट करके खोल देते हैं इस तरह से। अब ये जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ वहाँ हम एक कट मार देते हैं, ताकि हम पीछे वाले पल्ले में भी आराम से इसी कट के सीधा में निशान लगा सकें। और यहाँ पे हम 1 इंच पे, यहाँ जो टेकन पड़ेगा ये 1 इंच पे पड़ेगा, तो यहाँ हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। तो ये टेकन हमारा इस तरह से पड़ेगा, इस तरह से। तो इस तरह से ये आगे वाले पल्ले की भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसके नीचे यहाँ जो पट्टी लगेगी, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम ये पीछे वाले पल्ले को फिर से उठाते हैं। ये पीछे वाले पल्ले को हमने ले लिया। अब इस तरह से हम इसमें रखते हैं, इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर हम रखते हैं। और जहाँ से ये हमने निशान लगाया है वहीं से निशान लगाते हैं इस तरह से। और नीचे हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हम उसे मोड़ सके। और इस तरह से हमने निशान लगा दिया। और ये पट्टी जो है इधर से 1 इंच ऊपर की ओर उठती है, तो ये 1 इंच ऊपर हम इस तरह से उठाते हैं और इस तरह से निशान लगा देते हैं। और इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा हो गया आगे वाले पल्ले की ये नीचे की पट्टी। ये अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। तो इसकी बाजू की कटिंग, इसके बाजू की लंबाई है 8 इंच। तो हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो कपड़ा हम कितना लेंगे बाजू का, तो जितना सीना का चौथा भाग होता है हम उतना कपड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे नीचे से काट के बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हमने बराबर कर लिया। अब ये सीना का चौथा भाग इसका है 8 इंच
पर हम हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, क्योंकि बाजू में कभी कभी कपड़ा घट जाता है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेते हैं। 8 इंच है तो हम 8.5 इंच पे इसका कपड़ा लेते हैं। ये 8.5 इंच पे हमने इसका कपड़ा लिया, और इसकी लंबाई बाजू की 8 इंच है तो हम इसे 1 इंच ज़्यादा यानी कि 9 इंच पे इसकी लंबाई लेते हैं। तो इस तरह से 9 इंच पे हमने निशान लगाया, और इधर से भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और इसे हमें डाउन कितना आना है, तो हम यहाँ डाउन आएंगे 3.5 इंच पे इस तरह से। तो डाउन हमें किस तरह से आना है, तो ये जो हमने निशान लगाया है इधर से हम 2 इंच अंदर आ जाएंगे, और ये जो हमने निशान लगाया इधर में, इधर से 2 इंच अंदर आ जाएंगे। तो ये जो 2 पॉइंट बना है बस इसी के बीच हमें डाउन आना है इस तरह से। इस तरह से हम डाउन आएंगे और यहाँ एक तिरछा लाइन खींच देंगे, और इस तरह से हम कपड़े की कटिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक और बात है, हम यहाँ इस तरह से नाप के देख लेते हैं। ये जो हमने निशान लगाया है ये यहाँ तक हमारा 8 इंच आ रहा है कि नहीं, सीना का चौथा भाग। इस तरह से नाप के हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने नापा, ये पूरा 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे इसके नीचे हम 1 इंच कपड़ा हम छांटते हैं। 1 इंच या 1.25 इंच कपड़ा हम इसके नीचे 1.25 इंच कपड़ा करीब हम छांटते हैं। तो इसे इस तरह से, ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन के ही बीच का कपड़ा छाटेंगे और कहीं का नहीं छाटेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसके बीच का कपड़ा इस तरह से छाट दिया। अब हम इस तरह से इसे खोल के अब हम इसे इस तरह से छाट लेते हैं। इस तरह से इस तरह से हमने ये छाट कर मिला दिया, और अब हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि इधर का कपड़ा हमने छाटा हुआ है, और एक कट हम यहाँ बीच में लगा देंगे ताकि जब हम बाजू की ज्वाइंट करें तो शोल्डर की सिलाई और ये कट दोनों मैच होना चाहिए। तो इस तरह से अब हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये साड़ी का पीस ले लिया है, इसकी जो मेन फैब्रिक है। अब हम इस पर कटिंग करते हैं। तो इधर देखिए ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, तो इधर बॉर्डर वाला हिस्सा है तो इधर से हमारी बाजू निकलेगी। तो सबसे पहले हम इस तरफ से फोल्ड करके सबसे पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू निकाल लेते हैं। ये हमने बाजू को रखा इस तरह से, और ये हमने कटिंग कर दी। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, जब हम अस्तर को सिल लेंगे कपड़े के साथ बैठा के तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम काट कर निकाल देंगे। तो ये हमारा बाजू हो गया। अब हम पीछे वाले भाग की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेते हैं, और यहाँ इस तरह से रख के ये पीछे वाले भाग की कटिंग हो गई। ये हमने पीछे वाले भाग को काट कर निकाल दिया। ये पीछे वाले भाग की कटिंग हो गई। अब हम इसके आगे वाले भाग की कटिंग करते हैं। ये आगे वाले भाग की कटिंग हो गई, और अब हम इसके नीचे वाले पट्टी की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इधर जो भी कपड़ा बचा है यहाँ पे रख के हम नीचे वाले पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये हमने नीचे वाली पट्टी की कटिंग कर दी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बॉम्बे कट 32 साइज के बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग आपको बताई। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।